Wishing you a very good morning, dear students. Here is our English book, that is Real Grammar for class 3rd. So, here is the first chapter of this book, that is A Good Boy. Let's read the poem. I woke before the morning. I was happy all the day. I never said an ugly word but smiled and stuck to play. And now, at last, the sun is going down behind the wood, and I am very happy, for I know that I have been good. My bed is waiting cool and fresh, with linen smooth and fair, and I must off to sleep in by and not forget my prayer. I know that till tomorrow I shall see the sun arise. No ugly dream shall fright my mind, no ugly sight my eyes. But slumber hold me tightly till I waken in the dawn and hear the thrushes singing in the lilacs round the lawn. By R.L. Stevenson. So, this is the poem A Good Boy. इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है, अब हम ये डिस्कस करते हैं. I woke before the morning. Woke before the morning का मतलब है कि सुबह होने से पहले. सुबह कब होती है? जब रोशनी दिखाई देने लग जाती है तो हम कहते हैं हाँ सुबह हो गई, है ना. पर जो समय जैसे 4-5 बजे के आसपास जब अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती इतनी ज़्यादा, पर क्या वो नाइट होती है? नहीं, तो वो भी तो मॉर्निंग ही होती है ना. तो वो वाला टाइम, उस टाइम पे वो बॉय है उठ गया. आई वोक बिफोर द मॉर्निंग. सुबह होने से पहले, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप. ओके. आई वॉज हैप्पी ऑल द डे. देखो, जब हम कभी स्कूल जाने के लिए टाइम से उठ जाते हैं तो हमारे सभी काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो हम कितने खुश होते हैं ना कि भाई आज तो मैं जल्दी उठा और मैंने ये काम किया वो काम किया, है ना. और जिस दिन लेट हो जाते हैं, ऑलरेडी हम लेट हैं और इतना ज़्यादा हरी करते हैं तो हमारे 2-4 काम और भी ख़राब हो जाते हैं, तो हम बहुत सैड रहते हैं कि आज का तो दिन ही ख़राब है ना. तो पोएट क्या कह रहा है कि मैं सुबह होने से पहले ही उठ गया, इसीलिए मेरा पूरा दिन कैसा था? खुशी भरा. ठीक है ना. आई वोक बिफोर द मॉर्निंग. आई वॉज हैप्पी ऑल द डे. सूरज उगने से पहले ही उठ गया और मैं पूरे दिन खुश रहा. ठीक है ना. उसका पूरा दिन कैसा था? खुशी से भरा हुआ. आई नेवर सेड एन अगली वर्ड. I never said an ugly word. Ugly word means bad word. Ugly word means bad word. ठीक है, यानी कि बुरी बातें या गालियाँ देना. ठीक है ना. ill words. ठीक है. I never said an ugly word. मैंने कोई भी गलत बात नहीं कही. कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत हो वो मैंने नहीं बोली. ठीक है. बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले. बट स्माइल्ड, पर खुश रहा. पूरे दिन वो स्माइल करता रहा ना, क्योंकि वो खुश था. बट स्माइल्ड, पर पूरे दिन मुस्कुराता रहा. एंड स्टक टू प्ले. स्टक का मतलब होता है अटकना, पर यहाँ पे स्टक टू प्ले का मतलब खेल में अटके रहा या खेल में लगे रहा. तो क्या मतलब हुआ स्टक टू प्ले? स्टक टू प्ले का मतलब हुआ केप्ट प्लेइंग. यानी कि वो पूरा दिन क्या करता रहा? खेलता रहा. दोबारा से एक बार दोनों लाइन देखते हैं. आई वोक बिफोर द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठ गया. आई वॉज हैप्पी ऑल द डे. और मैं पूरे दिन बहुत खुश रहा. I never said an ugly word. मैंने पूरे दिन कोई भी गलत बात नहीं कही. But smiled,
पर पूरे दिन खुश जरूर रहा। एंड स्टक टू प्ले, और क्या करता रहा, सारा दिन खेलता रहा। आगे मूव करते हैं। एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड। एंड नाउ, और अब, नाउ मीन्स राइट नाउ, ठीक है, अभी। एंड नाउ एट लास्ट, लास्ट में, और अब बिल्कुल अंत हो गया, क्योंकि दिन हुआ है तो सूरज ढलेगा भी, है ना, सुबह हुई है तो रात भी होगी। तो अब वो पूरे दिन क्या करता रहा, खेलता रहा। और लास्ट में फाइनली द सन इज गोइंग डाउन, और सूरज नीचे जा रहा है। बिहाइंड द वुड्स, वुड होता है वैसे तो हम किसको बोलते हैं, लकड़ी को बोलते हैं, पर वुड हम फॉरेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पेड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वुड मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है, या फिर ट्रीज। तो क्या बोल रहा है कि एंड नाउ एट लास्ट, और अब बिल्कुल अंत में, द सन इज गोइंग डाउन, सूरज नीचे जा रहा है। बिहाइंड द वुड, पेड़ों के पीछे या जंगलों के पीछे छुप रहा है, यानी कि सन सेट होने का टाइम हो गया है, ठीक है। इवनिंग टाइम बोल सकते हैं हम कि इवनिंग में सनसेट होता है, तो वो वाला समय आ गया। वो पूरे दिन क्या करता रहा, खेलता रहा। एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड। किस लिए, फॉर आई नो, बिकॉज वो जानता है कि आई हैव बीन गुड, कि वो बहुत अच्छे से रहा पूरे दिन, है ना। जब आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि हम तुझे वहाँ लेके जाएंगे, पर तुझे अच्छे से बिहेव करना है, अगर तूने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो तेरे को आके पिटाई होएगी तेरी, है ना। तो आप पूरे दिन बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, जब आप घर आएंगे तो आपको क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे कोई डांट नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से बिहेव किया, मैं तो बहुत अच्छे से रहा, है ना। तो वो पोएट भी यही कह रहा है कि एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। फॉर आई नो, बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ। दैट आई हैव बीन गुड, कि मैंने अच्छे से अपना समय बिताया या मैं अच्छे से रहा। आगे चलते हैं। माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश। माई बेड, मेरा बिस्तर, इज वेटिंग, मेरा इंतज़ार कर रहा है, कूल एंड फ्रेश, और वो भी कैसा है, कूल एंड फ्रेश। बेड कैसा है, कूल एंड फ्रेश। ऐसा वो क्यों कहता है, क्योंकि पूरे दिन तो वो खेलता रहा, बेड पे तो कोई था ही नहीं, है ना। अब कैसा टाइम हो गया, रात हो गई है, तो रात हो गई तो उसके सोने का टाइम हो गया, है ना। और जब हमें मतलब हम पूरे दिन काम करते हैं, फिर फाइनली जब हम सोने के लिए तैयार होते हैं तो हमें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है कि माई बेड इज़ वेटिंग कूल एंड फ्रेश, मेरा बिस्तर मेरा इंतज़ार कर रहा है। एंड इट अपीयर्स इट इज़ कूल एंड फ्रेश, और ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत कूल हो, मतलब ठंडा ठंडा एकदम फ्रेशन अप, मतलब कि जो बिल्कुल रेडी हो एकदम ताकत के साथ, ठीक है ना। कूल एंड फ्रेश, एकदम तरोताज़ा है। विद लिनन स्मूथ एंड फेयर, लिनन क्या होता है, एक पेड़ को या फिर एक प्रकार का हम वो कह सकते हैं, कपड़ा कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किस लिए लिनन यूज हुआ है, बेड शीट के लिए, ठीक है, चद्दर के लिए, ठीक है। सो लिनन स्मूथ एंड फेयर, फेयर मतलब साफ सुथरा, सुंदर सा, ठीक है। स्मूथ मतलब सॉफ्ट। माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश, मेरा बिस्तर कैसा लग रहा है, कूल और फ्रेश। विद लिनन स्मूथ एंड फेयर, कैसे, क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छी सी सॉफ्ट सी स्मूथ चद्दर उस सुंदर सी उसके ऊपर बिछी हुई है। एंड आई मस्ट ऑफ टू स्लिप्स इन बाय, एंड आई मस्ट ऑफ टू स्लिप्स इन बाय, इसका मतलब क्या है, स्लिप्स इन बाय। स्लिप्स इन बाय का मतलब है सोना
या फिर go to sleep। तो वो क्या कह रहा है, and I must off to sleep in by, और अब मुझे सो जाना चाहिए, अब मुझे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। and not forget my prayer, और अपनी प्रेयर को भूलना नहीं चाहिए। and not forget my prayer, और अपनी प्रेयर को भूलना नहीं चाहिए। forget का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है, और not forget का मतलब नहीं भूलना चाहिए। आगे चलते हैं। I knew that till tomorrow I shall see the sun arise। I knew that, मैं जानता हूँ, till tomorrow, कल तक, I shall see the sun arise, कि कल सुबह मुझे फिर से सूरज देखने का मौका मिलेगा, कि कल जब मैं फिर से उठूँगा तो मैं कल फिर सूरज देखूँगा। तो I know that, मैं जानता हूँ, till tomorrow, कल तक, I shall see the sun arise, कि कल मुझे फिर से सुबह सूरज देखने को मिलेगा। No, और जब तक अगला सूरज नहीं उगता, ठीक है, अभी वो सोएगा, तो जब तक अगला सूरज नहीं उगता तब तक no ugly dream shall fright my mind। no ugly dream, अगली वर्ड हमने पढ़ा था बैड वर्ड, और अगली ड्रीम का मतलब बैड ड्रीम है ना। तो कोई भी बुरा सपना या डरावना सपना shall fright my mind, मेरे माइंड को डरा ना सके। फ्राइट का मतलब डराना, ठीक है, यहाँ पे फ्राइटन, FRIGHTEN। नो अगली ड्रीम शैल फ्राइट माई माइंड, कि कोई भी बुरा सपना या डरावना सपना मेरे दिमाग में ना आए। नो अगली साइट माई आइज, और ना ही कोई बुरी स्थिति मेरे सामने आए। साइट का मीनिंग क्या होता है, सीन होता है। ठीक है, दृश्य जिसको हम बोलते हैं। तो ना ही कोई बुरा दृश्य मेरी आंखों के सामने आए। आगे चलते हैं। बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली टिल आई वेकन इन द डॉन। तो क्या कह रहा है, बट स्लम्बर क्योंकि अब वो किस में है, नींद में है ना, नींद में खो गया है। तो स्लम्बर हम किसको बोलेंगे, स्लीप को, नींद को। बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली टिल आई वेकन इन द डॉन। डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग या फिर सूरज उगने से पहले का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। और जो सूरज छिपने के टाइम का जो समय होता है ना, उससे पहले, उसको हम बोलते हैं डस्क, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली। बट जो स्लीप है उसने मुझे, नींद ने मुझे बहुत टाइटली पकड़ लिया है, उलझा लिया है। टिल आई वेकन इन द डॉन, उस समय तक जब तक मैं सुबह नहीं उठता। जब हम सो जाते हैं हमें कुछ नहीं पता होता है उसके बाद क्या हुआ है ना, इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं। तो ये वो गहरी नींद ही है स्लम्बर, कि नींद ने मुझे इतने टाइटली पकड़ लिया है कि जब तक मैं सुबह उठूंगा, जब तक मतलब नींद में ही रहूँगा, ठीक है ना, जब तक मैं सोते ही रहूँगा। एंड हियर द thrushes singing in the lilacs round the lawn। तो thrushes का मतलब होता है सॉन्ग बर्ड्स, यानी कि जो गाना गाने वाली चिड़िया होती है ना, कोयल जैसे हम बोलते हैं, तो वो वाली बर्ड्स की जो गाना गाती हूँ। एंड हियर द thrushes singing in the lilacs round the lawn। और क्या सुनता रहा, सॉन्ग बर्ड सिंगिंग, मतलब जो गाना गाने वाली चिड़ियाएँ हैं या पक्षी हैं, उनके गाने को सुनता रहा। एंड हियर द थ्रशेस सिंगिंग,
और सुनता रहा किसको, सिंगिंग बर्ड्स के सॉन्ग को, इन द लाइलैक्स राउंड द लॉन। तो लाइलैक्स क्या है, एक झाड़ी का नाम है जिसके जो फ्लावर्स होते हैं उनकी अच्छी सी खुशबू होती है, आपने देखी भी होगी। तो ये क्या है, श्रब्स हैं ये, जिनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है उनके फ्लावर्स की, ठीक है। और दिस पोएम इज रिटन बाय R.L. स्टीवेंसन। किसने लिखी है, R.L. स्टीवेंसन ने लिखी है ये पोएम। तो हमने इस पोएम में क्या पढ़ा कि पोएट यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी उठता है सुबह, और वो एंड ही फील्स वेरी हैप्पी ऑल द डे, एंड वो क्या करता है, पूरे दिन खुशी से रहता है, खुश रहता है। I never said an ugly word. He never used to speak any ill word or bad word with anybody. वो किसी के साथ कभी कोई बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। And kept on smiling and playing all the day. और क्या करता है, पूरे दिन मुस्कुराता रहता है और खेलता रहता है। And finally at the time of sunset, when the sun sets behind the forest, क्या करता है वो, जब शाम को फाइनली जब सूरज छिपने का समय हो जाता है, उस समय की बात बता रहा है कि पेड़ों के पीछे जब सूरज चले जाता है, ही फील्स वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश महसूस करता है। फॉर आई नो, क्योंकि वो जानता है, बिकॉज ही नोज दैट हिज डे वॉज गुड एंड ही बिहेव्स वेरी काम मैनर, इन अ वेरी काम मैनर। तो उसको क्योंकि पता होता है कि उसका पूरा दिन अच्छा गया और उसने अच्छे से बिताया अपने दिन अच्छा काम करके, ठीक है। और फाइनली एट नाइट व्हेन हिज बेड इज वेटिंग फॉर हिम लुकिंग वेरी फ्रेश विद अ न्यू बेडशीट ऑन इट। तो फाइनली शाम के समय जब वो अपने बेड पे जाता है तो उसका बेड कैसा दिखाई देता है, एकदम फ्रेश साउंड करता है, और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी बेडशीट होती है। एंड आई मस्ट ऑप्ट टू स्लिप्स इन बाय, एंड फाइनली ही गोज डीप इनटू स्लीप, और फाइनली वो गहरी नींद में सो जाता है। बट बिफोर स्लीपिंग ही डिडंट फॉरगेट हिज प्रेयर्स, और सोने से पहले वो अपनी प्रेयर करना नहीं भूलता। प्रेयर करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमें सोने से पहले और सुबह उठते ही क्या करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, गॉड को थैंक्स करना चाहिए जो भी उसने हमें दिया है, या फिर एक अच्छे दिन के लिए, ठीक है, उनकी प्रेजेंस के लिए कि वो आपके साथ रहें, इसीलिए हमें प्रेयर करनी चाहिए। तो ये एक गुड हैबिट है एंड वी मस्ट अडॉप्ट इट, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें करनी चाहिए। जब हम स्कूल में आते थे तो हम डेली सुबह पहले क्या करते थे, प्रेयर करते थे ना। तो अभी भी हम सोने से पहले और सुबह उठने के बाद क्या करेंगे, प्रेयर। आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आई नो दैट टिल टुमारो, ही नोज दैट टिल टुमारो व्हेन द सन राइजेज no ugly dreams shall frighten him, and he is not he didn't see any kind of बैड साइट इन हिज ड्रीम्स। ओके, तो उसको पता है कि जब तक कल सुबह सूरज उगेगा उसके दिमाग में कोई भी डरावना सपना या ख्वाब नहीं आएगा। एंड हिज स्लीप होल्ड हिम वेरी टाइटली, ठीक है, उसकी नींद ने उसको बहुत ही टाइटली होल्ड कर लिया। टिल ही वेक्स अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक वो कल सुबह उठेगा उससे पहले उसकी नींद ने उसको टाइटली होल्ड कर लिया। एंड he hears the thrushes singing in the lilacs, और फाइनली उसको जो सिंगिंग बर्ड्स है वो क्या करती हुई सुन रही हैं, गाना गाती हुई सुनाई दे रही हैं। कहाँ पे, लॉन में। लॉन क्या होता है, लॉन जहाँ पे हमारा घर के आगे बगीचा सा कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बरांडा जिसको हम बोलते हैं, वो होता है लॉन। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय R.L. Stevenson. So now what's your homework? Write down all the
डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे। और यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ये भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके अलावा भी जो वर्ड ऐसे हैं जो क्या हैं, डिफ़िकल्ट हैं या जिनके मीनिंग मैंने बताए हैं यहाँ नहीं दिए हुए, वो भी लिखेंगे और साथ में ये भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इस पोएम को एटलीस्ट 2 टाइम या 3 टाइम लाउड रीडिंग करेंगे। लाउड रीडिंग करने से ये जो कैसे बोलना है वर्ड्स को ये हमें पता लगता है, इसीलिए इसकी हम क्या करेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे। अ गुड बॉय। और हैंड राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे, उसके बाद सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे और वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, साथ में इनको लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।